और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब बिहार की करेंगे। चुनाव के हार के बाद खेसारी लाल यादव ने पोस्ट किया है, मेरे लिए जनता सर्वोपरि थी और रहेगी। खेसारी लाल का यह बयान सोशल मीडिया के जरिए मुद्दे आगे भी उठाते रहेंगे। खेसारी लाल ने यह कहा, क्या हार में क्या जीत में, किचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो खेसारी लाल की तरफ से ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया। चुनाव में हार हुई है, यानी कि देखिए छपरा से चुनावी मैदान में थे भोजपुरी के सुपरस्टार और कहा यह जा रहा था कि इनके लिए राह आसान होगी, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया है। और इसके बाद उनका जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा क्या हार क्या जीत, और जनता ने जो सुनाया है जनादेश वो सर्वोपरि है। तो मुद्दे आगे भी उठते रहेंगे, खेसारी लाल की तरफ से ये कहा गया। तो सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको खेसारी लाल का ये दिखा रहे हैं। छपरा से चुनावी मैदान में उतरे थे और आखिरी वक्त यानी कि नॉमिनेशन से एक दिन पहले इन्हें टिकट दिया गया था। इसके बाद से लगातार देखिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और कई विवाद भी इनको लेकर हुए। और लगातार देखिए अगर हम मनोज तिवारी की बात करते हैं, पवन सिंह की बात करते हैं, तो राम मंदिर को लेकर खेसारी लाल ने हॉस्पिटल को लेकर जो बातें कही थी, इसके बाद लगातार विवाद भी हुआ। और इन विवादों के बीच भी चुनाव प्रचार में धार देते हुए खेसारी लाल जरूर नजर आए थे, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो नतीजों में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आया। और कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और इसके बाद आज ये सोशल मीडिया के जरिए उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनता मेरे लिए सर्वोपरि थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। मुद्दा तब भी उठता है और आगे भी उठता रहेगा। जय बिहार। तो ये जो हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, ये खेसारी लाल का ये पोस्ट है, जिन्होंने पोस्ट करते हुए ये कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्वीकार है, सर्वोपरि है। और उन्होंने कहा कि पहले भी मुद्दे उठते थे और आगे भी उठते रहेंगे। तो खेसारी यादव का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं चुनावी मैदान में, लेकिन हार का सामना खेसारी लाल यादव को करना पड़ा है। तो कई बार चर्चाएं इनकी हुई विवादों को लेकर भी, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था चुनाव प्रचार के दौरान, इसे लेकर भी काफी सुर्खियों में ये रहे, जनता के बीच में पहुंचे और तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। खास करके उन्होंने कहा कि देखिए मंदिर तो बना दिए जाते हैं लेकिन अस्पताल नहीं बनते हैं, और इसे लेकर भी मनोज तिवारी हो या फिर हम बात करें पवन सिंह, तमाम तरीके से इन पर हमलावर नजर आए थे। और इसके बाद तमाम ये जमीनी स्तर के मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन इसका असर शायद जनता के बीच में नहीं हुआ। और इसका नतीजा देखिए ये हुआ कि छपरा से हार का सामना खेसारी लाल को करना पड़ा है, जिसके बाद उनका ये स्टेटमेंट, और उन्होंने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो सर्वोपरि है। जनता ने जो कहा, जो उन्होंने नतीजे में उन्होंने अपना बयान दिया है, यानी कि जो उन्होंने जनादेश दिया है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन बिहार के जो मुद्दे रहे हैं उसे मैं पहले भी उठाता था और अब भी उठाता रहूंगा, आगे भी उठाता रहूंगा। तो मेरे लिए जनता सर्वोपरि थी और आगे रहेगी, मुद्दे आगे भी उठते रहेंगे, ये खेसारी लाल की तरफ से कहा गया है। क्या हार में और क्या जीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला है ये भी सही और वो भी सही। तो इस तरीके से खेसारी लाल का ये स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन देखिए खेसारी लाल अब यादव को लेकर ये कहा जा रहा था कि अब एक उनकी जो छवि रही है यानी कि सुपरस्टार की, और फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, यानी कि भोजपुरी सिनेमा में काम किया, और इसके बाद जो उनकी पॉपुलैरिटी रही है उसके बावजूद भी वो जीत में तब्दील नहीं हो पाई। यानी कि साफ तौर पर देखिए नजर आता है कि भाई कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, अगर जनता के बीच में कोई नहीं पहुंचता है तो जनता उसे नकार देती है। और कहीं ना कहीं ये खेसारी लाल को लेकर भी देखने को मिला है। खेसारी लाल ने भले ही देखिए अस्पताल का मुद्दा उठाया हो, लेकिन ये बेअसर साबित हुआ और हार का सामना करना पड़ा खेसारी लाल को। और इसके बाद उनका ये पोस्ट सामने आता है और उन्होंने लिखा कि चुनाव में हार के बाद खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मेरे लिए जनता सर्वोपरि थी और आगे भी रहेगी, मुद्दे आगे भी उठते रहेंगे, ये कहा गया। हालांकि जब कल नतीजे सामने आ रहे थे, यानी कि रुझान जब सामने आ रहे थे, तो मीडिया कर्मियों ने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो भागते हुए नजर आए, कुछ भी उन्होंने कहा नहीं। और इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये पोस्ट किया है। तो हाथ जोड़ते हुए उनका ये पोस्ट, और वो कहते हैं कि जनता ने जो जनादेश दिया वो सराखों पर सर्वोपरि है, जनता का जनादेश, और बिहार के मुद्दे पहले भी उठते रहे हैं और आगे भी उठाता रहूंगा, ये खेसारी लाल की तरफ से कहा गया है।
तो खेसारी लाल को लेकर देखिए, पहले इनकी पत्नी को लेकर काफी चर्चाएं थी कि चुनावी मैदान में इनकी पत्नी उतरेंगी। हालांकि इसके बाद खेसारी लाल का नाम सामने आया। हालांकि खेसारी लाल नहीं चाहते थे कि वो चुनावी मैदान में उतरे और आरजेडी की तरफ से उन्हें काफी मनाया गया, समझाया गया और नॉमिनेशन से एक दिन पहले उन्हें टिकट दिया गया। चुनावी मैदान में उतरे, प्रचार भी उन्होंने किया, लेकिन कई बार ऐसा स्टेटमेंट भी दिया गया जिस वजह से काफी सुर्खियां भी हुई, विवाद भी हुआ। और खेसारी लाल को लेकर जब छपरा से नतीजे सामने आए तो कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक थे। शैलेंद्र कुमार हमारे संवाददाता पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए कई ऐसी वीवीआईपी सीट रही जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, खास करके छपरा की अगर हम बात करते हैं। आरजेडी ने उन्हें छपरा से चुनावी मैदान में उतारा खेसारी लाल को, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। क्या वजह इसकी सामने आ रही है? साफ तौर पे है, खेसारी लाल के लिए वहां समीकरण नहीं था। जिस समीकरण की बात होती है बिहार में, वो समीकरण उनके लिए मुफीद नहीं था और यही वजह है कि ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी का कहा जाता है खेसारी लाल यादव को। और खेसारी लाल यादव को भी शायद ये पता था कि वो हार जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद चूंकि जब कोई सेना लड़ने जाती है, यानी ये लड़ाई की तरह ही है, चुनाव लड़ना आसान नहीं है, और उसमें खेसारी लाल आए और उन्होंने साफ तौर पे है कि एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि उनकी हार हुई है, लेकिन हार के बाद भी वो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में थे, जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में ही रहेंगे। तो ये खेसारी लाल का अपना एक स्टाइल है, अपने अंदाज में बात करते हैं। विशेष बात यह है वो इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, घबराते नहीं हैं और मुद्दों को उठाते हैं, अपने हिसाब से उठाते हैं। चूंकि जमीन से उठे हुए नेता हैं, जमीन से उठे हुए स्टार हैं, तो ये खेसारी लाल के लिए अपने आप में एक अहम वो है। तो ये कह सकते हैं खेसारी लाल यादव भले ही हार गए हैं, लेकिन वो साफ तौर पे वो ये चाहते हैं या वो राजनीति में बने रहना चाहते हैं और आगे जो चीजें होंगी, आगे जिस तरह चीजें होंगी वो करना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो कविताएं भी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हार और जीत में मैं भयभीत नहीं हूं, मैं जनता के बीच में हूं और जनता के बीच में रहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो जनता के बीच में रहा हूं, आगे भी रहूंगा, ये कहते हुए खेसारी लाल अपने पोस्ट के जरिए नजर आए हैं। तो खेसारी लाल जिन्हें हार का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ देखिए इसके बाद जो उनका पोस्ट सामने आया है जिसमें कविताएं वो लिखते हुए और उसके बाद ये कहते हुए कि देखिए हार का सामना जरूर करना पड़ा, जनता ने जो नतीजे दिए